एक लड़का लड़की एक अकेली जगह पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से जो लड़की है वो बोलती है कि तुम्हें याद है वो रात जब तुम मुझे नशे की हालत में मेरे फ्लैट पर छोड़ने के लिए गए थे और वहाँ पर मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ करना है वो तुम मेरे साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, क्योंकि वो लड़का एक टैक्सी ड्राइवर था और ऐसा पहले हुआ था उनके साथ। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन तभी लड़की कहती है कि अगर उस दिन तुम वो सब कुछ कर लेते तो मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर देती। अब इस बात को सुनते ही लड़के के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं बहक कर ऐसा काम कर बैठता तो मेरे साथ क्या होता, आज मैं यहाँ पर बैठा नहीं रह पाता। कौन था वह लड़का और किस वजह से उस लड़की ने ऐसा कहा था और इसके पीछे की क्या वजह थी कि वह उसे इस दुनिया से विदा भी कर सकती थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है पूनम। पूनम जो है वो कि एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करती है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। यहाँ पर वह एक बैंक में ड्यूटी किया करती है और बैंक में ड्यूटी करके अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रही है। अकेले उसने अपने लिए एक फ्लैट ले रखा है और उसी फ्लैट पर वो रहा करती है। अब तभी एक दिन अचानक से वह एक बार में जाती है और कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। जब वह कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो उसके बाद उसे होश नहीं रहता और जो बार वाले होते हैं जब वो देखते हैं कि ये बेहोश हो रही है और जगह जगह उल्टी कर रही है तो उसके बाद उसे बार से बाहर निकाल कर बिठा देते हैं। वह फुटपाथ पर बैठती है, थोड़ी देर में उसे थोड़ा बहुत होश आता है और उसके बाद वह अपना फ़ोन निकाल कर एक कैब बुक कर लेती है और कैब में लोकेशन डाल देती है कि उसे उसके घर तक जाना है। उसके बाद एक कैब ड्राइवर जिसका नाम होता है सतीश जो कि जवान लड़का था, खूबसूरत भी था, लेकिन वह गरीब था और इसीलिए वो टैक्सी चलाया करता था, यानी कि कैब चलाया करता था। तो यहाँ पर जो सतीश होता है उसके पास उसकी जो बुकिंग है वो बोलती है और उसके बाद वो कैब को लेकर उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वह बार के बाहर देखता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, केवल एक लड़की बैठी हुई जो कि ज़मीन पर बैठी है और एक साइड में वह उल्टी कर रही है बार बार। तो उसके बाद यहाँ पर वह हिम्मत करता और सोचता है कि शायद इसी ने बुक किया होगा, क्योंकि वो लड़की के नाम से बुकिंग हुई थी। तो उसके बाद सतीश उसके पास जाता, गाड़ी रोकता है और कहता है कि मैडम क्या ये कैब आपने बुक की है। तो इसके बाद जो लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है वह उसकी तरफ देखती है। नशा उसको पूरी तरह से हो रखा है और वह कहने लगती है कि हाँ मैंने ही बुक की है और चलो जो लोकेशन बताई है उस लोकेशन पर मुझे पहुंचा दो। इसके बाद जो लड़की होती है वह उठ नहीं पाती है और उसके बाद जो सतीश है उसे सहारा देकर उस गाड़ी के अंदर बिठाता है। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और वेस्टर्न कल्चर के उसने कपड़े पहन रखे थे और जैसे वो उसको कमर से हाथ लगाकर उठाता है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कस्टमर की तरह उसके साथ बिहेव करता है और उसे पिछली वाली सीट पर बिठाकर उस गाड़ी को चलाकर चलने लगता है। जैसे वो गाड़ी चलाता है तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि मैडम अपना OTP दे दीजिए। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह काफ़ी ज़्यादा नशे में थी, तो इसी वजह से अपना फ़ोन निकाल कर उसको दे देती है। कहती है कि देखो इसी के अंदर OTP होगा और तुम अपने आप ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है। तो उसके बाद जो लड़का होता है वह OTP को डालता है, फ़ोन को वापस करता है और गाड़ी को चलाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही गाड़ी लगभग 100 से 200 मीटर चलती है तो उसी समय जो पूनम होती है वो उसे गाड़ी रोकने के लिए कहने लगती है। कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे ना अभी उल्टी करनी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कैब ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोकता है, साइड में खिड़की खोलकर सहारा देकर उसे उतारता है और उतारने के बाद यहाँ पर उसे उल्टी कराने लगता है। अब जैसे ही वो उल्टी करती है तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है, जब वह सतीश उससे कहता है कि तुम ऐसा करो गाड़ी में बैठो और हम लोग चलने लगते हैं, लेकिन जो पूनम है वो मना कर देती, कहती है कि थोड़ी देर यहीं पर रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा मन बट रहा है यहाँ पर और यहीं पर मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। इसके बाद पूनम वहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन बैठते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि मानो किसी गहरे दर्द को याद करके वह फूट फूट कर रोने लगी हो। इधर जो सतीश होता उसे भी अब रात के समय अपने घर ही जाना था, तो इसी वजह से वह भी उससे ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन जब वह उसकी आंखों में आंसू देखता है तो कहने लगता है कि मैडम क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। तो उसके बाद यहाँ पर जो पूनम है वो उस कैब ड्राइवर की तरफ घूरते हुए देखने लगती है और कहती है कि क्यों, अब मैं तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाऊं ताकि तुम मेरा फ़ायदा उठा सको, क्योंकि सभी लड़के एक जैसे हुआ करते हैं। अब इस बात को सुनकर जो सतीश है उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि मैडम आपने मुझे समझ क्या रखा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और किन लड़कों की आप बात कर रहे हो। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, अपने काम को चला रहा हूँ, कैब ड्राइवर करके यहाँ पर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे भेजा करता हूँ।
अब इस बात को सुनने के बाद जो पूनम है वह कहती है कि हाँ हाँ पता है मुझे, अब भी तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम मेरे साथ कुछ भी वैसा वैसा करने में हिचकोगे नहीं। तो यहाँ पर जो सतीश है वो कहता है कि मैडम बस करो, अपनी बेहुदा बातों को अपने पास ही रखो, और अगर आपको चलना है तो ठीक है, वरना मैं गाड़ी लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह उसे वहां से चलने की धमकी देने लगता है। तो तभी जो पूनम होती है वो कहती है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, मुझे गाड़ी में बिठा लो। उसके बाद जो पूनम है वो गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर जो सतीश है वो गाड़ी लेकर चलने लगता है। लेकिन तभी जो पूनम है उसे लगता है कि शायद उसने इसके साथ गलत किया है और ये अच्छा लड़का है। फिर भी उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वो कहती है, यानी कि इस जो कुछ भी अभी उनके बीच में हुआ था, यानी कि दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे थे, उसको ख़त्म करने के लिए कहने लगती है कि मेरी कहानी है इतनी दर्द भरी कि मुझे अब किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं हुआ करता। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतीश होता है वह कुछ भी नहीं बोलता है और तभी पूनम समझ जाती है कि थोड़ा सा उससे नाराज़ है। तो वो कहने लगती है देखो मुझे माफ़ कर देना, मुझे बुरा ही इतना लगा था तो इसी वजह से मैंने ऐसा सब कुछ बोल दिया। तो उसके बाद जो सतीश है वो कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम, हम लोग गरीब लोग और हमसे सब कुछ ऐसे ही कह जाते हैं हर कोई। तो उसके बाद जो पूनम होती है वो कहती है कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं ना एक लड़के से प्यार किया करती थी और उसे दिलो जा से प्यार किया था, क्योंकि मेरे माता पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, उसके बावजूद भी मैं बैंक में काम करके अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ और वहीं पर मुझे उस लड़के से प्यार होता है जिस लड़के का नाम होता है आशीष। अब आशीष से मुझे प्यार तो हो जाता है और उसके बाद वह भी मुझे प्यार करने लगता है और यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हर तरह का अच्छा समय बिताने लगते हैं। यानी कि हम लोग इधर उधर मिला भी करते हैं, कभी कभी आशीष जो होता है वो मेरे घर पर भी आ जाया करता है और हम दोनों एक साथ सारी मर्यादाओं को लांघ भी जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ मैं उससे कहती हूँ कि आशीष तुम मुझसे शादी करोगे ना, तो वो भी शादी के वादे करता है, कस्में खाता है। और जब मैं अपने घर वालों को उसका फोटो वगैरह दिखा देती हूँ और कह देती हूँ कि इससे मैं प्यार किया करती हूँ, सारी रिश्तेदारियों में पता चल गया था, और उसके बाद जब मैं उससे कहती हूँ कि तुम भी अपने घर वालों से बात करो तो वह एकदम से मना कर देता है। कहता है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। मैंने उनको तुम्हारा फोटो दिखाया और उसके बाद उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस बात को सुनकर मुझे बड़ा ही बुरा लगता है और जब मैं उससे कहती हूँ कि नहीं तुम्हें शादी तो करनी होगी तो वह साफ इनकार करके मुझे धोखा देकर चला जाता है। केवल उसने मेरा इस्तेमाल किया था। इसी वजह से अब मैं सीधा इसमें आ गई, यानी कि इस पब में चली गई और वहां पर जाने के बाद मैंने ढेर सारी शराब पी। मैंने पहली बार शराब पी है तो इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़का होता है सतीश, वह उसकी भावनाओं को समझता है और कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, मैं इन बातों से आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन आपको बता दूं कि हर लड़का एक जैसा नहीं हुआ करता और मैं भी आपसे कहने लगूं कि लड़कियां ऐसी हुआ करती हैं और मैंने तो कभी आपको बिना देखे जज नहीं किया। तो उसके बाद जो पूनम है वो कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लड़कियां तो बेचारी हुआ करती हैं। लेकिन तभी जो सतीश है वो कहता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। एक लड़की जिसे मैं मेहनत की कमाई को इकट्ठा करके उसके शौक मौज को पूरा करवाता था, उससे बेइंतहा प्यार किया करता था, वो लड़की मुझे धोखा देकर चली गई और उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब इस बात को सुनकर जो पूनम है उसे भी महसूस होता है कि उसने गलत व्यक्ति से गलत बात कह दी है। तो उसके बाद वह फिर से माफ़ी मांगती है और इधर जो सतीश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, आप चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो गाड़ी को दौड़ाते हुए एक सोसाइटी में ले जाता है जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें थी और वहाँ जाकर कहने लगता है कि मैडम उतरो, ये आपका शायद फ्लैट यहीं पर होगा क्योंकि यहीं की लोकेशन दिखा रही है। तो वो बताती है कि हाँ फ्लैट तो यहीं पर है और कोई बात नहीं, मैं उतरती हूँ। उतरने के बाद एकदम से जो पूनम होती है वह लड़खड़ाकर गिरने लगती है और तभी जो सतीश है वह उसे सहारा देता है क्योंकि उसे पता था कि इसने शराब पी रखी है और पहली बार शराब पी है। तो इसी वजह से उसे सहारा देता है और उसके बाद जो पूनम है वो कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ सकते हो। तो इसके बाद जो सतीश होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको फ्लैट तक छोड़ दूंगा, क्योंकि पूनम की हालत वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी और इसी वजह से जो सतीश है वो उसे फ्लैट तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो सतीश होता है वह उसे सहारा देकर ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो बिल्कुल भी अपने पैरों को काम नहीं करा रही थी, यानी कि नशे की हालत में काफ़ी ज़्यादा थी और इसी वजह से यहाँ पर जो सतीश होता है उसे गोद में उठाता है और गोद में उठाकर ले जाने लगता है। जब रास्ते में उसे गोद में उठाकर ले जा रहा था तो उसे लगने लगता है ये लड़की अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा कर सकती है, क्योंकि वो इसी तरह की बातें बड़बड़ा रही थी और उसे प्यार में धोखा मिला था। तो उसके बाद वह उसे लेकर उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है और वहां पर उसके बैग में से चाबी निकालकर उसे अंदर ले जाकर बिस्तर पर डाल देता है।
अब जैसे वो उसे बिस्तर पर डालता है और वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मैडम मेरे पैसे दे दो, तो उसके बाद वो कहती है कि बैग में रखे हुए हैं पैसे, वहाँ से पैसे ले लो। उसके बाद जो सतीश होता है उसके बैग को खंगालता है और जितने पैसे उसके बनते हैं उन पैसों को लेकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी लड़की कहती है कि मुझे ना एक गिलास पानी ला कर दोगे। तो उसके बाद जो सतीश है वह एक गिलास पानी लेने के लिए जाता है और वहाँ से पानी लाकर उसे दे देता है। अब जैसे ही वो दोबारा से जाने वाला होता है तो यहाँ पर जो लड़की है वो कहती है कि देखो मुझे धोखा तो मिल ही चुका है और उसके बाद बहुत कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जिसके बाद कोई मायने नहीं रहते मेरे, तो उसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम भी अपनी हसरतें पूरी कर सकते हो। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़का होता है सतीश, वह कहने लगता है कि मैडम ये आप बात क्या कह रही हो, मैंने आपको अपनी सारी कंडीशन बता दी हैं और मैं जिस लड़की से प्यार किया करता था वो भी मुझे धोखा दे चुकी है, तो मुझे पता है कि धोखा के बाद कैसा महसूस हुआ करता है। तो आप ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, और अगर कोई इंसान आपको धोखा दे देता है और उसके लिए आप इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान करोगे तो उसके बाद आपका ही घाटा होगा। आपको दोबारा से उठकर खड़ा होना होता है जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ, और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जियो। इस बात को सुनकर जो लड़की पूनम होती है वो रोने लगती है और उसके बाद कहती है कि अब तुम तो चले जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, कम से कम आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। अब इस बात को सुनकर सतीश को भी लगने लगता है कि ये सही कह रही है और उसके बाद वह वहाँ पर रुकने का फैसला तो कर लेता है। लेकिन जैसे वो कहता है कि ठीक है मैडम मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, वैसे भी मुझे घर पर मेरा कौन राह देख रहा है और यहीं पर कुछ खा लूँगा, आपके यहीं पर कुछ बना होगा। तो उसके बाद जो पूनम होती है वो कहती है कि हाँ बना हुआ है और आप यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद जो लड़का होता है सतीश वो वहीं पर रुकता है, लेकिन पूनम तभी उससे कहने लगती है कि यही बिस्तर पर मेरे साथ ही लेट जाओ। लेकिन तभी जो सतीश है वो मना करता है, कहता है कि नहीं मैडम मैं यहाँ पर नहीं लेटूंगा, आप कहो तो मैं सोफे पर लेट सकता हूँ और अगर आप बिस्तर पर लेटने की जिद करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस बात को सुनकर पूनम चुप रह जाती है और उसके बाद सतीश उस पूरी रात वहीं पर रहता है उसके पास में ही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये उल्टा सीधा ना कर ले, कहीं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले। अब उस रात तो वो रात कंप्लीट हो जाती है और जैसे दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह सतीश बताता है कि मैडम आपने ऐसे ऐसे कहा था, ये कहा था। तो उसके बाद वो कहती है कि माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई और कोई बात नहीं, दिल तो मेरा टूटा ही है और अगर कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या तुम मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा नंबर दे दो। इस बात को सुनकर जो सतीश है वह भी नंबर देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता है और उसके बाद उसे अपना नंबर दे देता है। पूनम के पास सतीश का नंबर आ गया था और सतीश और पूनम जब भी कभी पूनम का मन वैसा विचलित हुआ करता यानी कि इस धोखे को लेकर, तो उसके बाद वह सतीश के पास फ़ोन किया करती और उससे बातचीत किया करती। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था। और उसके बाद भी कई बार जो पूनम है वो सतीश को हिंट देती है कि वो उसके करीब आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो सतीश है वो बिल्कुल भी उसके करीब नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि वो एक हाई प्रोफाइल लड़की है और ये एक टैक्सी ड्राइवर है और उसे अपने माता पिता के लिए पैसे कमाकर भेजने होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता एक दोस्त के जैसा होता है और तभी जैसे इनके रिश्ते को लगभग 1 साल बीतता है तो उसके बाद एक दिन जो पूनम है वो शाम के समय सतीश के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि ऐसा करो सतीश, तुम ना वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो उसके बाद जो सतीश है वो आता है, उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर इधर उधर कोई भी नहीं था, बस इक्का दुक्का लोग थे और वहाँ पर प्रेमी जोड़े बैठकर आपस में बातें किया करते थे। वहाँ पर जाकर वह आसमान की तरफ देखते रहते हैं और तभी यहाँ पर जो पूनम है वो कहती है कि सतीश तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तो उसके बाद सतीश कहता है कि बताओ क्या बताना चाहती हो। तो वो कहती है कि अगर उस दिन जिस दिन तुम मुझे नशे की हालत में फ्लैट पर छोड़ने गए थे उस दिन तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करते तो पता है तुम्हारे साथ क्या होता। तो वो कहता है कि नहीं बताओ क्या होता। तो वो कहती कि अगर उस दिन तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करते तो मैं उसी दिन तुम्हें इस दुनिया से विदा कर देती। अब इस बात को सुनने के बाद सतीश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक वह उससे बात करके मन ही मन उससे प्यार तो करने लगा था, लेकिन वो एक हाई प्रोफाइल लड़की है और इसी वजह से वह उससे दूरियां बनाकर रखा था। वह सोचने लगता है कि उसके बाद भी कई मौके आए थे, अगर उस टाइम पर मैं बहक जाता भावनाओं में और इसकी बातें मान लेता तो उसके बाद मैं तो अब इस दुनिया में रह ही नहीं पाता, मेरे साथ ना जाने क्या क्या होता। तो यहाँ पर जो सतीश है वह अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहने लगता है कि क्यों ऐसा क्यों की करती तुम। तो उसके बाद वो कहती है कि मेरे साथ जो धोखा उस लड़के ने किया था आशीष ने, उस धोखे को मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मैंने रास्ते में मन बना लिया था कि अब मैं उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले तो उसे इस दुनिया से विदा करूंगी और उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करूंगी। लेकिन जब तुम वहां पर थे तो मुझे लगा कि तुमने जो भी कहानी मुझे सुनाई है वैसे मुझे
बहकाने के लिए सुनाई है और इसी वजह से मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि इसे मौका देती हूँ और अगर ये उन सब चीज़ों को करता है तो उसके बाद इसे इस दुनिया से विदा करके बाद में सतीश जो आशीष है उसे इस दुनिया से विदा करूंगी और उसके बाद अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। दरअसल बात ऐसी है कि जब से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ और उससे टाइम से अब तक मैं जब बार बार तुम्हें बुलाया करती हूँ, तुमसे बातें किया करती हूँ, तुमसे बातचीत करना मुझे इतना अच्छा लगता है कि आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी और उससे पहले मैंने सोचा कि तुम्हें हकीकत बता देती हूँ, कहीं बाद में तुम्हें ये बातें पता चले तो उसके बाद कोई गड़बड़ हो जाए। अब इस बात को सुनकर जो सतीश है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि एक बार तो ये लड़की उसे इस दुनिया से विदा करने की बात कर रही है और ऊपर से प्यार का इजहार करने की बात बोल रही है। तो वो कहने लगता है कि मैडम देखो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जो कुछ भी कह रही हो जरा साफ साफ मुझे इन बातों को बताओ। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि दरअसल मैं अब तक तुमसे प्यार कर बैठी हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को, आगे के जीवन को जीना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरा जब दिल टूटा था तो तुमने मुझे सहारा दिया और तुमने जो जो बातें बताई उन सभी बातों से मुझे लगता है कि तुम ही परफेक्ट इंसान हो और तुमसे ही मुझे शादी करनी चाहिए। इस बात को सुनते ही जो सचेत होता है वो कहने लगता है कि मैडम नहीं, देखो ये बात ठीक नहीं है, आप हाई प्रोफाइल लड़की हो और मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं तो अपने परिवार के लिए इस तरह से टैक्सी चलाया करता हूँ और आप बहुत अच्छे बैंक में काम किया करती हो, मुझसे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है पूनम, वो कहने लगती है कि क्यों, मैं अच्छी नहीं दिखती या फिर मेरा पास्ट इस बीच में आ रहा है। तो उसके बाद जो सतीश है वो उसे लगने लगता है कि शायद इस बात से रोने लगेगी, तो वो एकदम से कहता है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही खूबसूरत हो और पास्ट का क्या, पास्ट तो मेरा भी है, मेरा भी दिल टूटा था, एक लड़की ने दिल तोड़ा था, मैं उससे प्यार किया करता था, उसके साथ मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो पास्ट कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये बात है कि आप खूबसूरत नहीं हो, बस यही है कि मैं गरीब हूं और आप अमीर हो, तो इस तरह से रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तभी जो पूनम है वो कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम करोगे मुझसे शादी, क्योंकि हम दोनों के दिल टूटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। इसके बाद जो सतीश होता है वह एक दो बार तो मना करता है, लेकिन जब पूनम कहती है कि सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, कहीं तुम ये सोच रहे हो कि इस बार भी मुझे इस दुनिया से विदा करने का प्लान हो, तो उसके बाद जो सतीश होता है वह सोचता है और सोचने के बाद हामी भर लेता है, क्योंकि अब तक वह भी उस झटके से, यानी कि जो उसको एक लड़की ने धोखा दिया था, वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और वह सोचता है कि सच में ही अब मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए, शादी करके अपना जीवन बिताना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वह तैयार तो होता है, लेकिन एक शर्त रखता है, कहता है कि देखो इस शादी में हम दोनों के घर वाले राजी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पूनम है वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी और तुम अपने घर वालों को मना लेना। जो सतीश होता है वह अपने घर वालों से बात करता है तो उसके घर वालों को कोई भी आपत्ति नहीं होती, जब लड़की अच्छी खासा कमाया करती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो सतीश होता है अपने घर वालों को राजी करके जब उसके घर वालों के बारे में पूछता है तो यहाँ पर पूनम कहती है कि मेरे घर वालों ने भी बोल दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम खुद से कमाया करती हो तो तुम्हारी ज़िंदगी जैसा जीना चाहो वैसा जी सकती हो, वो लड़का धोखा दे गया तो इसके साथ तुम शादी कर सकती हो। तो यहाँ पर अब दोनों परिवारों की रजामंदी से एक टैक्सी ड्राइवर की शादी एक महिला बैंक की कर्मचारी से होती है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ दिन तो जो सतीश होता है वह अपनी पत्नी को अपने पैतृक गांव में माता पिता के साथ रखता है और यहाँ पर आने के बाद वह उसके घर बार को भी देखती है। सच में इसका घर काफ़ी ज़्यादा गरीबों वाला था, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन उसके साथ रहती है और उसके बाद वापस से वहीं पर आकर दोबारा से बैंक में काम करने लगती है। कहती है कि देखो वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें अपना वर्चस्व कायम करना होगा और अच्छी तरह से जीवन को जीना होगा। जब दोनों जन कमाया करते हैं तो कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं, यानी कि पूनम के पास, तो वह उन पैसों को अपने पति को देती है और कहती है कि ऐसा करो, अब एक ऐसी टैक्सी और ले लो और तुम टैक्सियों का काम करो, यानी कि जो टूरिस्ट आया करते हैं उनको इधर उधर घुमाने का काम, और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करो। ऐसा टैक्सी ड्राइवर बनकर मत रहो, अपने नीचे ड्राइवर रखो और काम करवाओ। तो यहाँ पर 2 टैक्सियों का सहारा वो उसे देती है और उसके बाद धीरे धीरे जो सतीश होता है अपने अंडर में कम से कम 20 से 25 टैक्सी कर लेता है और उन टैक्सियों को चलाकर अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है, जब उसके गम दूर हो जाते हैं तो वह भी अपनी नौकरी पर फोकस करती है और कुछ ही दिनों में वह बैंक की मैनेजर बन जाती है। यहाँ पर फिलहाल के समय में सतीश और पूनम के 3 बच्चे हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन जिया करते हैं। सतीश भी महीने का काफ़ी रुपया कमाया करता है, क्योंकि वो अपनी सारी टैक्सियों को टूरिस्टों के लिए ही चलाया करता है और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा है। इधर जो उसकी पत्नी है वह भी मैनेजर बन चुकी है, अच्छा खासा पैसा कमाया करती है, बच्चे अच्छे घरों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ा करते हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा घर यहाँ पर बनाया है, जिस घर के अंदर सतीश अपने माता पिता को यहीं पर ले आया है और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहा करता है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की ने प्यार में धोखा खाया और उसके बाद उसी धोखे के दौरान उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी को जी रही है। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।